हेलो गाइस। तो अब हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एपी एमपी। पहले हमने टीपी और एमपी का रिलेशन किया, फिर एपी और एमपी का, और टीपी और एपी का। अब हम करने जा रहे हैं टीपी एपी एमपी, तीनों का डायग्राम एक ही में, तीनों का रिलेशन एक ही में। तो शेड्यूल देखो। अब टीपी आपको पता ही है 2 5 9 12 14 15 15 14 12। ठीक है, एमपी कैसे निकलेगा? जो नया वाला है उसको माइनस कर देंगे पिछले वाले से। तो इनका डिफरेंस आ गया 3, इनका आ गया 4, इनका आ गया 3, इनका 2, इनका 1, इसका 0, इसका -1 -2। एपी कैसे निकलेगा? टीपी डिवाइडेड बाई क्यू, एपी निकल जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग 2, 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, 9 डिवाइडेड बाई 3 3, 2.8 2.5 2.1 1.7 1.3। ठीक है, अब रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं तीनों का। टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी एंड एपी राइजेज। जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ करता है तो एमपी और एपी, जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है तो एमपी और एपी दोनों राइज करते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा, टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी एंड एपी फॉल्स, एपी इज ग्रेटर देन एमपी। जहाँ पे टीपी इंक्रीज होता है मगर डिक्रीजिंग रेट पे, वहाँ पे एमपी और एपी दोनों फॉल होते हैं, मगर एमपी जो है वो कम होता है एपी से। ठीक है, मतलब एपी की वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे देखिए, अब इस पॉइंट से जो हमारा रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो डिमिनिशिंग हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज़, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट से। जैसे पहले यहाँ 3 से इंक्रीज़, 4 से इंक्रीज़ हुआ ना, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, तो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है ये। इसमें क्या होता है, एमपी जो है, एमपी इज़ लेस देन एपी। ये देखो, यहाँ से शुरू हुआ, डिक्रीजिंग रेट से शुरू होना, इस 4th पॉइंट से। यहाँ पे कांस्टेंट है, मगर जैसे ही डिक्रीज़ हुआ वहाँ से एपी ज़्यादा है और एमपी कम है। दोनों गिर रहे हैं, दोनों ही नीचे गिर रहे हैं, मगर एपी अभी भी ज़्यादा है एमपी से। ठीक है, दिस इज़ द रिलेशनशिप। नाउ ठीक है, ये 3 यूनिट से आप 6 यूनिट तक देख सकते हैं ये फिनोमिना। नाउ टीपी इज़ मैक्सिमम कांस्टेंट, एमपी इज़ 0, एपी फॉल्स, एमपी इज़ लेस देन एपी। जहाँ पे टीपी मैक्सिमम और कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे देखो, अब इस वाले रिलेशनशिप को देखो। टीपी यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एपी क्या है, 2.1, मतलब एपी ज़्यादा है एमपी से, मगर दोनों ही फॉल हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका आ गया 3rd रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दी टीपी डिक्रीजेज, एमपी बिकम्स नेगेटिव, एपी फॉल्स। जब टीपी नेगेटिव हो जाता है, जब टीपी फॉल हो जाता है, 15 से 14 पे आ गया, तो एमपी जो है नेगेटिव हो गया, एपी जो है फॉल हो गया, 2.1 से 1.7 हो गया। ठीक है, और ठीक है, तो ये थे 4 रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी एंड एमपी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका डायग्राम तो वही है, इन सबको ग्राफिक्स पे आप प्लॉट कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता ही है ये 2 डायग्राम होते हैं। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं आप, और ये ऐसे बना सकते हैं आप। बीच में एपी का भी डायग्राम बना देना, चाहे इसी पे बना देना, इसी पे प्लॉट कर देना कहीं बीच में। ठीक है, यहीं कहीं प्लॉट कर देना, तो वो एपी और एमपी का डायग्राम बन जाएगा। तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर इज़ ओवर। प्रोडक्शन फंक्शन इज़ ओवर। नेक्स्ट हम
चैप्टर करेंगे, राइट। और उसकी वीडियोस बहुत ही जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। इस लेक्चर में अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम रही है तो काइंडली कॉन्टेक्ट मी ऑन 7888649134। ठीक है, दिस इज़ माई नंबर। आई विल बी हैप्पी टू सर्व यू। ओके, बाय।